मेरे घर के बाहर ना स्ट्रीट डॉग जो आवारा कुत्ते हैं ना वो बहुत ज्यादा हैं। कई बार वो रात में इतना भौंकते हैं कि वो आपको सोने भी नहीं देते। लेकिन मैंने ना वहां पे खुद को समझा लिया कि ये गली के आवारा कुत्ते हैं, इनको समझ तो है नहीं, तो इन्होंने भौंकना ही है क्योंकि उनको लगता है हम राखी कर रहे हैं। उन्होंने ये ऐसे हैं कि इन्होंने आते जाते सबके साथ जाना है, फिर भौंकते हुए वापस आ जाना, कोई निकल रहे। इनको नहीं पता बच्चे है, बूढ़ा है, बड़ा है, कौन है, उसने भौंकना ही भौंकना है। तो किसी के भी घर में बैठ जाना, उनको अपनी बाउंड्रीज भी नहीं पता होती, तो जहां से भी सूंघते रहना सबको कौन क्या कर रहा। तो अब इनकी क्वालिटीज यही होती हैं। तो अब वो जब इतना भौंकते हैं तो शुरू में मुझे डिस्टर्ब किया, लेकिन जब मैंने समझ लिया कि भाई अब इनका कर्म ऐसा है तो इन्होंने यही करना है, तो अब मुझे ये परेशान नहीं करते। अगर सेम पैटर्न पे हम जो हमारी जिंदगी में इंसान रूपी, मतलब जिनको नाक कान आंख सब मिला हुआ है, इंसान रूपी स्ट्रीट डॉग्स को उनकी कैटेगरी में डाल दें कि भाई ये इंसान सिर्फ शक्ल सूरत से हैं, क्योंकि इंसान बनने के लिए अकेली शक्ल सूरत काफी नहीं होती। आपको इंसानों वाली समझ भी होनी चाहिए। अगर समझ नहीं है तो आप में एटलीस्ट समझने का कैलिबर होना चाहिए। उतनी समझ होनी चाहिए कि अगर आपको कोई कुछ समझाता है तो आप समझ सको। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो आप इंसानों की कैटेगरी में, मेरी डिक्शनरी में तो नहीं आते। तो अगर आप इन इंसान रूपी स्ट्रीट डॉग्स को उनकी असली कैटेगरी में डाल दो, उन आवारा कुत्ते गली के कुत्तों वाली स्ट्रीट डॉग्स की कैटेगरी में डाल दोगे ना, तो जैसे हम वहां पे उन डॉग्स के लिए खुद को समझा के सुकून से जी सकते हैं ना, वैसे आप इन लोगों को भी उस कैटेगरी में डाल के शांति से और सुकून से जी सकते हो। क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि वो सेम अपना कर्म कर रहे हैं। क्योंकि उनके पास, यकीन मानिए, जो स्ट्रीट डॉग्स की कैटेगरी में होते हैं ना इंसान, उनके पास असल जिंदगी में करने के लिए इंसानों वाला कोई काम नहीं होता। वो बिल्कुल फ्री होते हैं। तो अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसे कोई स्ट्रीट डॉग्स हों तो बताइएगा जरूर। खुश रहिए।